हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बैटरी चार्जर सर्किट यानी 12 वोल्ट की पावर सप्लाई हमारे बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो इसके मैं सारे कैलकुलेशन आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और कौन से कंपोनेंट मैंने कैसे सिलेक्ट किए वो भी मैं बताऊंगा। फॉर्मुलेशन के साथ ये वीडियो मैं आपके सामने पेश करूँ तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नो टाइम पास, सीधे काम की बात। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देखते हैं सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर मैंने यूज़ किया है स्टेप डाउन करने के लिए वोल्टेज को, और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रिज रेक्टिफायर, उसके बाद कैपेसिटर और 1 मेगा ओम का रजिस्टर मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है कैपेसिटर के। और एक एलईडी दोस्तों, येलो कलर का एलईडी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ विथ 10K रजिस्टर। और हमारा लास्ट में जो है हमारा लोड, यहाँ पे कोई भी लोड आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों, लेकिन मुझे बैटरी चार्जर बनाना है यानी मुझे स्पेसिफिकली मुझे सिर्फ बैटरी इस सर्किट से चार्ज करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे बैटरी एज अ लोड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों, ये 0 से लेके 12 वोल्ट का है, यानी 230 वोल्ट इनपुट में लेता है और 12 वोल्ट आउटपुट में देता है। और ये 5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है दोस्तों, क्योंकि ये बैटरी चार्जिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई करंट की हमें ज़रूरत होती है ताकि वो जल्दी से चार्ज हो जाए। तो दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पे लिखा है 12 वोल्ट, लेकिन एक्चुअल में ये हमें 15 वोल्ट के आसपास आउटपुट में वोल्टेजेस देता है। तो इसके हिसाब से हमें सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो आप जैसे देख सकते हो कि आउटपुट में 15 वोल्ट हमें देता है। एसी आउटपुट हमारा VRMS ट्रांसफार्मर के आउटपुट में वोल्टेज हमारा 15 वोल्ट है। तो उसके हिसाब से सारे कैलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तों कि हमारा कैपेसिटर किस वैल्यू का लगेगा और ब्रिज कौन सा हम सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा ब्रिज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने आउटपुट में 5 एम्पेयर करंट डिसाइड किया है, तो 5 एम्पेयर से ज़्यादा एम्पेयर का ही हम यहाँ पे ब्रिज इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ TS6P05G का मैं यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं डायोड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये जो ब्रिज है ये मैं आसानी से हीट सिंक पे लगा सकता हूँ, क्योंकि ये हमारा जो ये बैटरी चार्जर सर्किट है लास्ट में काफ़ी गर्म हो जाता है और उसे हीट डिसिपेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो इसका VRMS जो वोल्टेज है वो 420 वोल्ट है और कंटिन्यूस एवरेज फॉरवर्ड रेक्टिफाइड करंट जो है वो 6 एम्पेयर है। तो इसलिए मैं इस रेक्टिफायर को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पे ब्रिज का VRMS देखा 420 वोल्ट है, तो हमारा जो आउटपुट में वोल्टेज है दोस्तों 15 वोल्ट जो हमने पहले निकाला था ट्रांसफार्मर के आउटपुट में, उससे ये ज़्यादा होना चाहिए, ब्रिज का वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो ये ब्रिज ख़राब हो सकता है। और दोस्तों जो एम्पेयर है वो भी हमारे जो आउटपुट में एम्पेयर है उससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 6 एम्पेयर है और हमने आउटपुट में डिसाइड किया 5 एम्पेयर, तो ये 5 से ज़्यादा है 1 एम्पेयर। तो ये है वो ब्रिज TS6P05G का, जो यहाँ पे मैं एज अ ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करूँगा। तो अब बारी आते हैं हमारा अगला कंपोनेंट कैपेसिटर। कैपेसिटर की वैल्यू के किस फार्मूले से सिलेक्ट करनी है दोस्तों वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कैपेसिटर की वैल्यू क्यों एक्यूरेट होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ब्रिज के आउटपुट में हमें पल्सेटिंग डीसी मिलता है जिसमें 100 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो हमें प्योर डीसी पावर हमें देनी पड़ती है बैटरी को चार्ज करने के लिए, नहीं तो बैटरी जल्दी से ख़राब हो जाएगी। तो कैपेसिटर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम करंट जो है हमारा आई आउट मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय वी मैक्स इंटू 2F। तो दोस्तों वी मैक्स कैसे निकालेंगे, जो हमारा ट्रांसफार्मर का आउटपुट का वोल्टेज था उसे मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। तो आप जैसे फार्मूला देख सकते हो जिसमें मैंने वैल्यू पुट की है 5 × 5 डिवाइडेड बाय इन द ब्रैकेट 15 इंटू √2 इंटू 2 इंटू 50। तो ये हमारी ब्रिज की फ्रीक्वेंसी होती है आउटपुट में 2 × 50, मतलब इनपुट की फ्रीक्वेंसी से डबल यानी 100 हर्ट्ज़। तो इसकी वैल्यू आ जाती है दोस्तों 0.0117851 फैराड्स में वैल्यू आती है। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है दोस्तों, इसे हम 6 प्लेसेस तक राइट में सरकाएंगे। और दोस्तों सरकाने के बाद जितना डिजिट हम राइट में सरकाते हैं उसकी पावर 10⁻⁻�6 यहाँ पे आ जाएगा। तो 10⁻⁻�6 क्या होता है हमारा माइक्रो, तो ये वैल्यू माइक्रो फैराड्स में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो 11,785.11 माइक्रो फैराड। लेकिन दोस्तों ये जो कैपेसिटर है ये हमें ऐसे अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे 4700 के 2 कैपेसिटर यूज़ करूँगा जिससे हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 9400 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर हमें यहाँ पे बनेगा। देखिए दोस्तों जो मैंने कैलकुलेट किया है उससे ये वैल्यू कम आई है, लेकिन हमें यहाँ पे ज़्यादा लेनी है, लेकिन मेरे पास ये कैपेसिटर अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे ये यूज़ करूँगा।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन का पार्ट ओवर हो गया है। अब देखते हैं कि एक्चुअल में हम कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ करने वाले। तो सबसे पहला है हमारा 12 वोल्ट 5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर। दूसरा मेन कंपोनेंट है TS6P05G का ब्रिज रेक्टिफायर, 6 एम्पेयर का ब्रिज रेक्टिफायर। तीसरा कंपोनेंट है दोस्तों हमारा 4700 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर एंड 50 वोल्टेज इसकी रेटिंग है। और चौथे नंबर पर है दोस्तों 2 रजिस्टर, एक 1 मेगा ओम का और एक 10K का रजिस्टर। ये 1 मेगा ओम का रजिस्टर दोस्तों कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए है। पांचवा कंपोनेंट है दोस्तों हमारा एल्यूमिनियम हीट सिंक। ये इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, जो हमारा क्या ब्रिज रेक्टिफायर है वो काफ़ी गर्म हो जाएगा और उसे ठंडा करने के लिए, यानी ब्रिज रेक्टिफायर के कूलिंग के लिए मैं यहाँ पे इसे इस्तेमाल करूँगा। और 6 नंबर का कंपोनेंट है दोस्तों हमारा स्क्रू टर्मिनल बॉक्स, जहाँ पे मैं वायर्स कनेक्ट करूँगा दोस्तों। और यहाँ पे हमारा 7वां कंपोनेंट है दोस्तों ये 0 PCB कॉपर डॉटेड PCB, जहाँ पे हम सारे कंपोनेंट्स लगाएंगे। और दोस्तों लास्ट कंपोनेंट है हमारा LED इंडिकेटर। यहाँ पे मैं येलो यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, आप कौन सा भी कलर का LED यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने PCB पे सारे सोल्डर कनेक्शन कर लिए है। तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छे से अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे की है। तो ये जो टर्मिनल है दोस्तों, यहाँ से हम वायर्स कनेक्ट करेंगे। ये जो पहला वाला है यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर के टर्मिनल्स वायर्स कनेक्ट करेंगे और दूसरे में हम आउटपुट लेंगे DC वोल्टेज। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सोल्डर ट्रैक्स नहीं बनाए। यहाँ पे मैंने 1 mm की वायर ली है, कॉपर वायर, और उसे मैंने यहाँ पे सोल्डर किया है ताकि दोस्तों 5 एम्पेयर का करंट ये आसानी से हैंडल कर ले। मैं यहाँ पे सोल्डरिंग ट्रैक इसलिए नहीं बनाया दोस्तों ताकि ये जो इसमें करंट फ्लो होगा उसके वजह से ये गर्म हो जाएंगे और ये मेल्ट ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 mm की वायर से यहाँ पे कनेक्शन किए हैं। तो दोस्तों कर लेते हैं अब इसके टेस्टिंग की। आउटपुट में ये बिना लोड के वोल्टेज कितना देता है। तो यहाँ पे मेरा ट्रांसफार्मर AC से कनेक्टेड है और ये हमारे सर्किट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मल्टीमीटर मैंने 20 वोल्ट DC पे सेट किया हुआ है, जो आपको नहीं दिखेगा। और मैंने उसका मल्टीमीटर के एंड जो है वो कनेक्ट किए है हमारे आउटपुट में। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जैसे मैंने स्विच ऑन किया तो यहाँ पे हमें 20 वोल्ट दिख रहा है। तो दोस्तों ये कायदे से यहाँ पे 15 वोल्ट दिखने चाहिए थे, जो हमारा चार्जिंग वोल्टेज है हमारा बैटरी का। लेकिन यहाँ पे ये जो 2 कैपेसिटर लगाए ये भी चार्ज हो रहे हैं, इसकी वजह से ये वोल्टेज ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन जैसे हम इसे लोड में कनेक्ट करेंगे तो ये वोल्टेज ड्रॉप होके 12 या 13 वोल्ट के आसपास हमें यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे LED भी अच्छे से ब्लिंक ग्लो कर रहा है, तो जैसे हमें पता चल जाता है कि हमारी सर्किट ऑन हो चुकी है। अब देखते हैं कि एक्चुअल लोड में बैटरी लोड लगा के देखते हैं कि ये चार्जिंग हो रहा है कि नहीं और कितना वोल्टेज हमें यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैंने बैटरी पहले से ही कनेक्ट की हुई है, इसलिए वो LED ऑन है, बाकी हमारा ट्रांसफार्मर की सप्लाई ऑफ है। तो यहाँ पे मैं अपने मल्टीमीटर की प्रोब्स कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि 11.77 वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है, यानी ये बैटरी पहले से ही चार्ज है, 12 वोल्ट से पहले से ये चार्ज है। तो जैसे मैंने स्विच ऑन किया तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो गया दोस्तों। जैसे मैंने पहले बताया था कि 15 वोल्टेज मिलना चाहिए, लेकिन लोड लगाने के बाद ये 12 या 13 वोल्टेज के आसपास यहाँ पे दिखेगा। तो आप जैसे देख सकते हो कि हमारी बैटरी पहले से फुल चार्ज है, लेकिन अभी हम इसे 12 वोल्ट तक फुल चार्ज कराएंगे। तो पहले वोल्टेज क्या थे हमारे 11.77 वोल्टेज थे। तो थोड़ी देर चार्जिंग लगा के देखते हैं कि हमारा 12 वोल्ट हो रहा है कि नहीं। तो आप पूरा डिस्चार्ज चार्ज, मतलब जो बैटरी पूरी डिस्चार्ज है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो जैसे ही हमारा वही वोल्टेज कम कम होता जाएगा तो समझ लीजिए कि हमारी बैटरी चार्जिंग हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए। अब देखते हैं कि इसकी बैटरी 12 वोल्ट तक चार्ज हुई है कि नहीं। तो ये जो टर्मिनल्स है दोस्तों इसे हम निकालेंगे तो हम हमारा जो कनेक्शन है पावर सप्लाई से वो हट जाएगा और यहाँ पे हमें बैटरी के वोल्टेजेस दिखेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 12 वोल्टेज दिख रहे हैं, तो हमारी ये बैटरी फुल लेवल तक चार्ज हो गई है। तो ये जो वोल्टेज है दोस्तों ये फ्लक्चुएट करता है और एक स्टेबल वैल्यू पे आके रुक जाता है। ये जो बैटरी का वोल्टेज है ये 12 वोल्ट, हमारी बैटरी फुल चार्ज हो गई है और ये 12 वोल्ट तक आएगा और रुक जाएगा। तो ये जो सर्किट है दोस्तों आप एम्पलीफायर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो पावर सप्लाई है दोस्तों ये आउटपुट में 75 वाट देती है, यानी 15 × 5 करेंगे तो 75 वाट हमारा आंसर आता है। वोल्टेज इंटू करंट करते हैं तो हमारा आउटपुट का वाटेज आता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और शेयर करने लायक है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।